अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1C और हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स कहें कि x और y कनेक्टेड हैं और उसमें आपके पास इक्वेशन गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x और +1। ये जो x के नंबर्स आपको दिए हुए ना -1, 0, 1, 2, 3, 4 वो ये उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कहे हुए कि ड्रॉ -1 से लेकर 4 तक, यानी कि -1 इज़ ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू x और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि आपने -1 से 4 तक x के वेरिएबल्स पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं और ये अगर नहीं भी बोलते तो हमें पता होता है कि हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने ये चूँकि पेपर 1 नहीं है, ये पेपर 2 का है सवाल, तो आप इसमें अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने -1 रखना है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन जनरेट कर लें। 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट, इसके ऊपर स्क्वायर -5 और फिर ब्रैकेट में अभी हम x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देन +1। ये पूरी मैंने इक्वेशन जनरेट कर ली। देखें, 2x² माइनस 5x +1। अब मैं x की जगह सिर्फ -1 रखूँगा जहाँ जहाँ मेरे पास -1 है, x है। ठीक है, एक तो इधर -1 आएगा और एक इधर -1 आएगा। ठीक है जी, ये जब हमने इक्वेशन रखी तो दिस इज़ 8, ये आ रहा है हमारे पास 8, पहला आंसर हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी जगह हम रखेंगे 0। देखें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। अब हम रखेंगे 1, पॉजिटिव 1। देखते हैं पॉजिटिव 1 में क्या आंसर आता है। 8 आना चाहिए, हो सकता है ना भी है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ओके, पॉजिटिव 1 रखा तो दिस इज़ -2, ये आ गया हमारे पास -2। अब हमने रखना है 2। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे पास 1 है मैं उसे डिलीट करके सिर्फ 2 प्रेस कर रहा हूँ और हम इसमें दिस इज़ -1, इस तरह से 3, और हमें ना बार बार इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ती। अगर एक दफ़ा आप इक्वेशन ड्रॉ कर लेना कैलकुलेटर के अंदर तो फिर आपको आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। 4 एंड देन यहाँ पर भी आप 4 प्लेस करें, तमाम ब्रैकेट्स में आपने 4 प्रेस किया तो दिस इज़ 13, ये आ गया हमारे पास 13। ये हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज़ इट। अब ये प्लॉट्स करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब आपने अपने ग्राफ पेपर पर इसे प्लॉट करना है। ठीक है, इसमें हमें कोई सिलेक्शन नहीं गई। चैप्टर 7 के अंदर अगर आप देखेंगे मेरी 7A, D3, 7A और 7B की वीडियोस वो ग्राफ से रिलेटेड है, उसमें हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बट यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से इसमें ग्राफ में प्लॉट्स करेंगे। कि यहाँ पर मैंने खुद से अपनी मर्ज़ी से 2 बॉक्सेस छोड़ें। ये 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे, तो अगर हम इसकी स्केलिंग करेंगे तो x एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर पे 1 बॉक्स लिया, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। आपने अपने ग्राफ पे लिखना है वरना टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ज़रूरी होता है। और ये 1 सेंटीमीटर देखें, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। सही है। इसके बाद आपका मसला आता है पॉइंट्स का, जब आपके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है -1 और -1 का 8। देखें, मेरा -1, ये रहा मेरा -1। ठीक है, ये राइट साइड पे जाएंगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4 x एक्सिस के, और लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो 2 बॉक्सेस छोड़ के -1। इस तरह से ऊपर जाएंगे तो y के 1, 2, 3, 4 है और नीचे आएंगे तो -1, -4 y का। पहला पॉइंट था हमारे पास -1 x का और 8। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने ग्राफ में। ये रहा -1 और -1 की लाइन में ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ मेरा 8 है। ठीक है, यहाँ पर प्लॉट कर दिया मैंने, ये क्रॉस का निशान लगा दिया। इसके बाद है 0 पे 1। ठीक है, x का 0, y का 1। ये रहा मेरा x का 0 और मेरा y का 1 यहाँ था तो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। दूसरा है मेरे पास 1, -2, x का 1, y का -2 ये मेरा नीचे है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 और -2 के सामने निशान लगाया। फिर है 2 और -1, ये रहा मेरा x का 2 और ये रहा मेरा -1। देखिए, 2 के सामने और -1 के सामने। फिर है 3, 4। ठीक है, x का 3 ये रहा और y का 4 ये रहा, 3 और 4 के सामने, ये 3 के सामने और y के 4 के सामने। फिर है 4 और 13, ये रहा 4 मेरा x का और ये रहा मेरा 13। ठीक है, ये मेरा 13 है, इसके सामने मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद आपने एक पेंसिल से, कलर पेंसिल से या पेंसिल से, मैंने कलर पेंसिल इसलिए ले लिया क्योंकि ये जूनियर क्लासेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ग्राफ, तो इसलिए ताकि आप आसानी से स्मूथ कर्व बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से। देखिए, मेरा थोड़ा सा यहाँ एज आ गया और यहाँ एज आ गया, टीचर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इसको बुरा समझते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और नीचे आता फिर यहाँ से ऊपर जाता। मैं इसको ग्राफ को गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये ग्राफ हमारा बन गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा था
सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप इक्वेशन में देखें तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की जगह लिखा हुआ है y, यानी कि y0 कहाँ कहाँ है, y0 यहाँ दो जगह पर है, ठीक है। एक आपका y0 यहाँ पर होगा और एक आपका y0 यहाँ पर होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट आपका, अब इस इक्वेशन का जो, इस ग्राफ का जो नाम है वो है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। हम ग्राफ पर लिखते भी, ये आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपके पास 3 या 4 ग्राफ एक साथ बनेंगे, स्लोप्स इनके ना कर्व्स बनेंगे 3-4, तो आपको लिखना चाहिए। अच्छा, अब ये इन्होंने लिखा था 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 यानी कि इसके 2 पॉइंट बनने चाहिए, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देख लें, मेरा कर्व भी जो है वो दो तरफ से गुजरा है। एक तो मेरा कर्व यहाँ पर गुजरा है, ये 20 बॉक्सेस हैं, ये छोटे 20 बॉक्सेस हैं, तो 0.2 बनता है हमारा एक छोटा बॉक्स। तो अगर मैं काउंट करूँ तो मेरा जो कर्व गुजरा है वो यहाँ से गुजरा है, दिस इज़ 0.5 और ये इसके बीच से गुजरा है, 0.5 के बीच से गुजरा है, तो 0.25 ये मैं ले लेता हूँ 0.25, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0.25, एक तो ये आंसर आ गया। और एक ये ले लेते हैं, ये भी हमारे 2 करके बॉक्सेस हैं, ये 2.5 और 2.5 से भी बिल्कुल सेंटर से गुजरा, तो दिस इज़ 2.5, ठीक है। तो 2.5 आपके दो आंसर आ गए, 0.25 आपका, एक x का आंसर है 0.25 और एक आए 2.5, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव आए, ठीक है। और आपके अगर आप बुक में देखेंगे बैक साइड पे तो इसी से रिलेटेड मिलते जुलते होंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है, बाज़ों का एग्जैक्ट मिल भी जाते हैं और बाज़ों का एग्जैक्ट नहीं भी मिलते हैं, ठीक है, बस रिलेटेड उससे रिलेवेंट मिलते हैं लिंक करते हुए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।